Spend money to make character but not spend character to make money. Assalamu alaikum guys, I am Liha Barakat and I am the student of Pharmacy in Lahore College for Women University. Welcome to my YouTube channel Martian Pharmacy. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आज की वीडियो जो है यूरिनरी सिस्टम पे है। मैं इस वीडियो बनाने से पहले मैं डायूरेटिक्स को स्टडी करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि फिर इसको डायूरेटिक्स स्टडी करने से पहले हम ऐसे इस यूरिनरी सिस्टम को जो स्टडी कर लें ताकि इसके डिफरेंट पार्ट्स पे जो ड्रग्स जो हमें इनका मैकेनिज़्म फैक्शन देखेंगे या कौन कौन से पार्ट्स हैं कि जो है वो मैकेनिज़्म के थ्रू जो ड्रग जो एक्ट करती है उनको स्टडी करने में ईजी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आज फर्स्ट जो सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। अब सिस्टम जो है वो एक हमारे पास क्या होता है, जब डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन को मिलकर जब परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम देखें कि डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो वो आपस में एक टिश्यू बनाते हैं जब वो एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब डिफरेंट टिश्यू एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास एक ऑर्गन बन जाता है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन जो अगर एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो आज उसी में से एक सिस्टम हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूरिनरी सिस्टम हमारे पास जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, ये यूरिन फॉर्मेशन करेगा और इसमें डिफरेंट ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें किडनी हमारे पास इन्वॉल्व होगी, फिर हमारे पास जो है ना यूरेटर्स आ जाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा और यूरेथ्रा आ जाएगा। अब ये जो सारे एक डिफरेंट ऑर्गन हैं और ये सारे मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या फंक्शन जी? कि यूरिन की फॉर्मेशन जो करवा रहे हैं। तो ये सारा एक सिस्टम कहलाएगा और इस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, आल्सो नोन एज द रेनल सिस्टम। द सिस्टम इन द बॉडी कंसर्न विद एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। और ये हमारी बॉडी से जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको रिमूव करवाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो किस फॉर्म में जो एलिमिनेट होंगे हमारी बॉडी से जी, यूरिन की फॉर्म में। और ये यूरिन हमारे पास क्या होता है, ये एक फ्लूइड वेस्ट जो होता है जो कि किडनी इनको एक्सक्रीट करती है। फ्लूइड वेस्ट होता है जिसको किडनी एक्सक्रीट करती है और इसी जो है ना ज़्यादा इसका पोर्शन जो है वो वाटर पे होगा और बाकी जो है वो कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें सोडियम हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट जो है यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह हो सकता है। तो डिफरेंट इसकी जो है ना कंपोजिशन आ जाती है। अब ये यूरिनरी सिस्टम जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट इसमें जो है वो ऑर्गन होंगे, तो ऑर्गन इसमें जो कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो हमारे पास किडनी है, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास किडनी है, यूरेटर है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। नेक्स्ट हमारे पास जो किडनी आ रही है, किडनी हमारे पास जो क्या होती है। अब किडनी जो होती है इसको जो स्टडी करने से पहले जो है ना मैं इसकी सिंपल सी एक जो नॉर्मल जो होती है ना इसकी, अब कोई भी जब एक आपने सिस्टम अगर स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको लिखने के लिए अगर पेपर में आता है तो आप जो है उसकी इस तरह से जो स्टेप जो लिखोगे कि पहले आप किडनी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दोगे, क्या जी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आप साइज़ बताओगे, साइज़ कितना होता है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो कहाँ पे हमारी बॉडी में पाई जाती है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे वो आप बताओगे। फिर आप उसका स्ट्रक्चर पे आ जाओगे, स्ट्रक्चर बताओगे उसका, और फिर उसके बाद फंक्शन आप लास्ट पे इसका बताओगे। तो ये एक जो सीक्वेंस होता है किसी ऑर्गन को या फिर जो है ना आपने किसी भी सिस्टम को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको राइट अप करने का। तो किडनी जो है वो जैसे मैंने बताया इसके साइज़ से स्टार्ट करते हैं कि बीन शेप ऑर्गन होता है कि ये जैसे लोबिया का बीज होता है ना उस तरह का ही होता है। और ये इसकी लोकेशन कहाँ भी होती है जी कि हमारे जो रिब कैच जो होता है ना, located just below the rib cage in the middle of the back along the posterior muscular wall of the abdominal cavity। जैसे मेरे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो है वो डिफरेंट जो है ना कैविटीज़ बताई थी जिसमें एब्डोमिनल कैविटी भी थी। एब्डोमिनल कैविटी में जो है ना ये पाई जाती है और अनलाइक द अदर एब्डोमिनल ऑर्गन द किडनी लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम दैट लाइज द एब्डोमिनल कैविटी एंड दस कंसिडर्ड टू द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पेरिटोनियम, इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो गट एरिया है ना या जो जहाँ पे जीआईटी है हमारी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो सारी आ रही है उसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है ना उसको जो है ना कैविटी जो होती है उसको जो है पेरिटोनियम कैविटी कहा जाता है। और इस पेरिटोनियम कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है। अब पेरिटोनियम कैविटी के पिछली साइड पे यानी रेट्रो, यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, और पेरिटोनियल के पिछली साइड पे यानी उसके बिहाइंड ये जो है ना किडनी
किडनीज पड़ी होती हैं। अब ये लेफ़्ट किडनी जो होती है ना, ये थोड़ी सी जो है वो कल ऊपर होती है और राइट किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे होती है। साइज़ में तकरीबन दोनों सेम ही हैं, लेकिन इनकी जो है वो थोड़ी जो है ना लोकेशन पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि राइट साइड पे जो है ना लीवर आ रहे हैं। राइट साइड में मेजर यानी बहुत ज़्यादा जगह जो होती है ना वो लीवर ने ऑक्यूपाई की होती है, जिस वजह से जो है ना जो लेफ़्ट राइट वाली किडनी होती है उसके हकूक थोड़े से ज़ब्त हो जाते हैं, इस वजह से वो बेचारी थोड़ी नीचे जो है वो चली जाती है। इस तरह से जो है वो रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज। एडिपोज टिश्यू नोन एज द पेरिनल फ्लैट सराउंड्स द किडनी एंड एक्ट एज द प्रोटेक्टिव पैडिंग। तो इसके बाहर भी जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं, इसको जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको जो है पेरिनियल फैट जो होते हैं वो उसको सराउंड किए होते हैं किडनी को। ये आप जो किडनी की जो है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर सा है, जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेडोला कहा जाता है। फिर इनर स्ट्रक्चर जो है मेडोला, उसमें कुछ जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसको जो है वो पैरामाइड्स कहा जाता है। ठीक है, कोन शेप जो है ना स्ट्रक्चर्स होती हैं ये। और उसके अलावा जो है ना आपके पास जो आर्टरीज़ होती हैं जो कि ब्लड लेकर आ रही हैं किडनी की तरफ, उनको रेनल आर्टरीज़ कहा जाता है। और जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जा रही हैं टूवर्ड द हार्ट, उसको रेनल वेन्स कहा जाता है। और जो आपके पास यहाँ से जो है ना किडनी से जो है ना नीचे की तरफ एक ट्यूब जो है ना वो निकल रही है, उसको जो है वो यूरेटर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास किडनी की जो है यहाँ पे थोड़ी और जो डिटेल आ रही है कि किडनी जो है ना हमारे पास कन्वेक्स साइड जो होती है दोनों की वो एक दूसरे के सामने होती है। ठीक, कनकेव साइड यानी कनकेव साइड मिडल में होगी, और जो साइडों वाली साइड होती है, जैसे ये देखें जो इसकी बाहर वाली साइड है वो हमारे पास कन्वेक्स है, और जो अंदर वाली साइड है जिस पे जो है ना ये सारे इसके स्ट्रक्चर जो वो हैं, जैसे जो है ना हमारे पास ये आर्टरीज और वेन्स वगैरह निकल रही वो हमारे पास इसमें कनकेव होती है। ठीक है, और इसी साइड को जो है ना आप हिलस भी कहते हैं। हिलस रेनल हिलस जो जहाँ से ये आर्टरीज और वेन्स जो वेंटर हो रही हैं या यहाँ से जो आ रही हैं बायोयूरेटर यहाँ से निकल रहा है, इस एरिया को जो है ना रेनल हिलस भी जो है वो कहा जाता है। और उसके बाद जो है ना आपके पास थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द रेनल कैप्सूल सराउंडिंग द ईच किडनी। द रेनल कैप्सूल प्रोवाइड अ स्टिफ आउटर शेल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सॉफ्ट इनर टिश्यू। अब जो है ना नेक्स्ट इसकी जो है यहाँ तक आपने जो है ना इसकी देख ली, अब साइज़ भी देख लिया इसका थोड़ा सा, और इसकी लोकेशन भी देख ली आपने, और उसकी प्रोटेक्शन भी जो देख ली। अब इसके बाद जो है ना इसकी अब स्ट्रक्चर की बारी आ जाती है। अब स्ट्रक्चर जो होता है ना आउटर स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो हमारे पास होता है रेनल कॉर्टेक्स जो कि, और उसके अंदर जो है हमारे पास आ जाता है रेनल मेडोला। और रेनल मेडोला में जो कुछ कोन शेप जो है ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रेनल पैरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रेनल पैरामिड्स जो है आर अलाइन with their bases facing outward toward the renal cortex and their apex pointed inward toward the center of the kidney। आप जो है ना यहाँ से जो है वो बल्कि इस वाली डायग्राम में देखें जो एपेक्स हैं, यहाँ पे जो पैरामाइड जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका आउटर सरफेस जो यानी बाहर वाला हिस्सा जो कॉर्टेक्स से मिल रहा है, और नीचे से अंदर वाली साइड से ये ना अंदर उससे मिल रही हैं मेडोला वाला रीजन जो है ना सेंट्रल किडनी, उससे जाके जो है ना ये मिल रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक और बात कि जब रेनल पैरामिड्स होते हैं ना, ये रेनल पैरामिड्स जहाँ पे रेनल पैरामिड्स और ये मिल रहे हैं हमारे पास, इनकी एपिक्स होती हैं रेनल पैरामिड्स की नीचे वाली, उनको जो है ना रेनल पेपेला कहा जाता है। और इसी साइड पे जहाँ पर हमारे पास रेनल पैरामाइड्स जो कि नीचे की तरफ ट्यूब्स में आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं वाइट वाला एरिया, पहले जो है ना थोड़ा सा ब्राउन वाला एरिया जो शो कर रहा है वो तो हमारे पास है रेनल पैरामाइड्स, और उसके जो अटैचमेंट आ रही है वाइट और ब्राउन वाले एरिया के दरमियान, उसको जो है वो रेनल पेपेला बोला जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो वाइट वाला पोर्शन आ रहा है जहाँ पर यूरिन जो है वो कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम पैरामाइड, रेनल पैरामाइड से नेक्स्ट जो है ना वाइट वाले पोर्शन में आ रहा है जिसको जो है वो माइनर कैलक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास कह लो कि आगे जो एरिया होता है रेनल पैरामाइड्स का, उसको जो है वो नेक्स्ट माइनर कैलस कहा जाता है। और जब ये तीन माइनर कैलस जब मिलते हैं
तब एक मेजर कैलस बनता है। ठीक है, बात याद रखनी, जब 3 माइनर कैलस यानी कि 3 जो है ना हमारे पास रेनल पैरामिड से आगे जो माइनर कैलस होंगे वो आपस में मिलेंगे तो आपके पास एक मेजर कैलस बन जाएगा। और जब ये मेजर कैलस आपस में मिलते हैं तो आपके पास रेनल पेल्विस बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो है ना यूरिन जो है वो किडनी से बाहर की तरफ मूव करेगा रेनल पेल्विस में, फिर रेनल पेल्विस से जो नीचे की तरफ है यूरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आप इसको यहाँ से भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईच एपिस कनेक्ट्स टू अ माइनर कैलस, अ स्मॉल होलो ट्यूब दैट कलेक्ट द यूरिन and the minor calyx merge to form the 3 major calyx जो है और which further merge to form the hollow renal pelvis at the center of the kidney, and the renal pelvis exists the kidney at the renal helix where the urine drains into the ureter। तो यही इसमें बताया कि हमारे पास माइनर कैलक्स से नेक्स्ट मेजर कैलक्स बनेंगे और मेजर कैलक्स मिलकर नेक्स्ट जो आपके पास रेनल पेल्विस बनाएंगे और रेनल पेल्विस ही जो है हमारे पास किडनी के सेंटर से होता वो बाहर की तरफ आएगा हिलस वाले रीजन से, और नेक्स्ट जो है ना ये यूरिन जो है वो यूरेटर में डाल देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप यहाँ से भी जो है इसको देख सकते हो। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रेनल कॉर्टेक्स है, नीचे वाला रेनल मेडुला है। ठीक है, और इसमें जो है ना हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना किडनी के प्रॉपर जो उसका बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसको मैं यहाँ पे जो है आगे भी इस वीडियो में डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता रही हूँ इस डायग्राम को देखते हुए कि इसमें हमारे पास जो है ना ये होता है स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस पहले आ रहा है, फिर हमारे पास बोमैन कैप्सूल आ जाता है, फिर लोप ऑफ आ जाती हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं हमारे पास, और लॉप्स ऑफ हैनले आ जाता है, फिर डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, और उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो है ना आप देखें कि जो ग्लोमेरुलस है ये बोमैन कैप्सूल है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाला एरिया ये सारा जो है ना आपके पास रेनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, और जो आ जाते हैं लोप ऑफ हैनले होता है वो कह लीजिए कि ये यू ट्यूब जो है ना स्ट्रक्चर, ये यू की तरह जो स्ट्रक्चर है जो कि नीचे जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये आ रहा है रेनल मेडुला में। ठीक है, आप जो है आप देखें यहाँ पे जो किडनी रिमूव यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट formed by the breakdown of the protein from the blood through small filtering unit called the nephron। अब इसका स्मॉल जो यूनिट होता है फिल्टरिंग यूनिट जो होता है किडनी का, क्योंकि इसका जो फंक्शन क्या होता है किडनी का बेसिक ही हमारे पास जो ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ना उसको यूरिन के फॉर्म में जो रिमूव कर देगी, यानी फिल्ट्रेशन का इसका फंक्शन होता है। और जो इसका फिल्ट्रेशन यूनिट होता है या स्ट्रक्चर कह लीजिए वो इसका यूनिट जो होता है ना वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें जो है ना इसके पार्ट्स आ जाते हैं। इसके पार्ट्स हम लोग देखते हैं पहले रेनल कार्पोर स्केल, 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ रेनल कार्पोर स्केल और रेनल ट्यूब्यूल्स। और रेनल कार्पोर स्केल में 2 चीज़ें आ जाती हैं नेक्स्ट, एक में आपके पास ग्लोमेरुलस होता है, दूसरी इसमें बोमैन कैप्सूल आ जाता है, और रेनल ट्यूब्यूल्स में जो है इसका ट्यूब वाला पार्ट आ जाता है जिसमें पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आ जाएंगी, और फिर हमारे पास इसमें जो है ना लोप ऑफ हैनले आ जाएगा, और फिर डिस्टल कन्वल्टी ट्यूब्यूल जिसको DCT भी कहा जाता है, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर डक्ट जो होती है ना वो आ जाएंगे। अब हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि कैसे ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल बॉल फॉर्म्ड ऑफ द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे रीड करने की बजाय ना मैं आपको वैसे ही यहाँ से बताती हूँ कि हमारे पास इस बात को समझने के लिए ना इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ये देखें। अब यहाँ पे जो है ना आपको रेड वाला जो स्टार्टिंग पोर्शन नज़र आ रहा है, जो एक आपको जो है ना कुछ जाली की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस बेसिकली जो है ना ये कैपिलरीज़ की एक बॉल होती है, टफ ऑफ कैपिलरीज़ होता है। ठीक है, जो कि इस जो है ना इस नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट यहाँ से जो है ना स्टार्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो आर्टरीज इसमें एंटर हो रही हैं उनको जो है वो ए फ्रंट आर्टरीज कहा जाता है, और जो यहाँ से वापस बैक जाएंगी निकल के उसको जो ई फ्रंट आर्टरी कहा जाता है, यानी जो ब्लड आ रहा है जिनके ज़रिए दैट इज़ ए फ्रंट आर्टरीज, और जो आपस में ये फिर यहाँ पे एक पूरा गुच्छा सा बन रहा है, एक क्लस्टर बन रहा है कैपिलरीज का जिसको जो हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये वापस जो बाहर आ रही है जो हमारे पास आर्टरी दैट इज़ ई फ्रंट आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना एक इसी की ग्लोमेरुलस के नीचे जो है ना एक डार्क पर्पल सा कलर में जो है ना आपको एरिया नज़र आ रहा है, दैट इज़ बोमैन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ये इसका जो है ना कह ली इसके अंदर जो है ना बोमैन जो ग्लोमेरुलस होता है ना वो क्लोज्ड हुआ होता है, यानी ये कप शेप स्ट्रक्चर और इसके अंदर ग्लोमेरुलस जो होता है ना वो पड़ा हुआ होता है।
उसके नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आ जाता है, ये आप देखिए ट्यूब जो है ना, ये कह लीजिए क्लस्टर की फॉर्म है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ तक जो है ना आपके पास ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, यहाँ तक आपके पास रेनल कॉर्पस्कल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब जितना भी पार्ट होगा नेफ्रॉन का, वो हमारे पास जो है ना इसमें आ जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स में। तो रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिसको पीसीटी कहा जाता है, ये पार्ट आ जाता है। और नेक्स्ट जो आपको यूट्यूब जो यू शेप का जो है ना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो हमारे पास जो है वो कह लीजिए कि लोप ऑफ हैनले हैं। अब लोप ऑफ हैनले में आप देख सकते हैं कि दो लिम्स हैं इसके, एक जो है वो जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर नेक्स्ट जो है वो एक जो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो थोड़ा थिक है, ठीक है, यानी थोड़ा मोटा सा है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो थोड़ा थिन है, थोड़ा पतला है। जो थिन जो कि नीचे की तरफ आ रहा है उसको डिसेंडिंग कहा जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि थिक है उसको एसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है अगला पार्ट इसका, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको डीसीटीबी कहा जाता है। और नेक्स्ट इसकी जो है ना ये ब्रॉन्ज सा जो पार्ट आ जाता है, दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट जो है उसको कहा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स बेसिक पार्ट्स। अब इन्हीं बेसिक पार्ट को हम लोग देखते हुए ना इसके जो फंक्शन जो है हम यहीं से हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन जो होता है किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का बेसिक फंक्शन तो यही है ना कि उसने यूरिन फॉर्मेशन करनी है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा। अब ये यूरिन फॉर्मेशन जो होती है ये किन स्टेप में होती है, बेसिकली इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन होता है, थर्ड स्टेप जो वो सिलेक्टिव जो है ना सेक्रीशन होती है, ट्यूबुलर जो सेक्रीशन जो वो होती है ये। अब यहाँ पे जो है ना पहला स्टेप को हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आखिर क्या होती है, अब जितना भी आपके पास ब्लड है, ब्लड जो है ना जैसे हार्ट जो पंप करता है वो रेनल आर्टरी के ज़रिए हमारे ग्लोमेरुलस में आएगा, क्योंकि आर्टरी के ज़रिए जो है वो कैपिलरी आती है, कैपिलरी आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बनाते हैं, आर्टरियोल से नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरी आ जाती है। अब ये कैपिलरी जो है ना इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना जिन जिन सेल्स से ये कैपिलरीज होकर गुजरे उनको जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे सके, बेसिकली यही जो है ना इसका फंक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ये कैपिलरी क्या करती है, पीछे से बहुत ही हार्ट ने बहुत ज़ोर से पंप किया ब्लड, और पीछे से बहुत प्रेशर से जब ब्लड आएगा ना, और जैसे ही इन कैपिलरीज के अंदर आएगा, कैपिलरीज के अंदर जो सुराख हैं, तो उन सुराख में से जो है ना ये ब्लड अपना तकरीबन सब कुछ ही गवा देगा, सारी अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और तकरीबन इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी या लिक्विड जो होता है वो कह लीजिए कि इधर से फिल्ट्रेट होकर ग्लोमेरुलस से की वो जो पोर्स हैं उसमें से पास होता हुआ ये बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट पार्ट होके आया है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, और इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात याद रखनी है कि कौन कौन से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फ़िल्टर होके इसमें आए हैं, तकरीबन सारे के सारे ही आ गए हैं, सिवाय उनके जो कि हमारे पास ब्लड में जो है वो कुछ ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं आएंगे, और ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो नहीं आएंगे। अब वो जो है वो क्यों नहीं आ सकते जी, एक तो ये बात कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, वो इन पोर्स में से गुजर नहीं सकती, इस वजह से जो है वो कह लीजिए कि इधर बोमेन में नहीं आ पाती। अगर उनका साइज छोटा होता है तो शायद हो सकता है वो भी पास हो जाती। लेकिन फिर एक पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास जो होती है ना ये ग्लोमेरुलस जो होती है, इसके जो पोर्स हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, डेट इज़ नेगेटिव, और जो हमारे पास जो प्रोटीन होती है उनके ऊपर भी चार्ज होता है, वो भी नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब ये प्रोटीन और प्रोटीन के साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें थी या कुछ ऐसे मालिक्यूल जो कि प्रोटीन के साथ ही अटैच थे वो भी जो पास होकर नहीं आएंगे, तो ज़्यादा जो है वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है उसकी ज़्यादा कंपोजिशन वाटर पे होती है, और साथ में उसके जो है वो अमाइनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गया, कुछ फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, यूरिया यूरिक एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िल्टर होकर जो है ना ग्लोमेरुलस में आ जाएंगी, और इसी को जो है ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाएगा, और इस फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद जो है ना अब यही जो है ना फिल्ट्रेट जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, बोमेन कैप्सूल से ये निकलेगा और जो है ना आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है ना हमारे पास पहला जो प्रोसेस था ना फिल्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस जो आ जाता है दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन में तकरीबन ब्लड जो है ना अपना सब कुछ ही गवा चुका था,
ठीक है। और जब इसको पता चलता है कि सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा अपनी वही चीज़ें गेन करने के लिए दोबारा कह लीजिए कि जो नेफ्रॉन की ये बाकी पार्ट्स हैं ना, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और उनके ऊपर जो अपनी जो इसने चीज़ें कह ले जाने अनजाने में खो दी थी, उनको दोबारा से हासिल करने की ये कोशिश करेगा। अब इसी प्रोसेस को जो है ना रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि वाटर जो ब्लड जो होता है ना, अपनी खोई हुई चीज़ें को दोबारा अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस को जो रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन पहले एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी इन चीज़ों की, अब दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रही है, इस वजह से इसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। पहले एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुई थी जी, ये जब हमारे पास जब हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे, जब हमने खुराक खाई थी, उनकी डाइजेशन हुई थी और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो गई थी ब्लड में, तब जो है वो ब्लड में ये एब्जॉर्ब हुई थी, तब ब्लड में ये गई थी। लेकिन उसके बाद ब्लड ने इनको जो है वो ग्लोमेरुलस में आकर दोबारा से गवा दिया और दोबारा से इनको जो है वो हासिल कर रहा है, दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से इसको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। उसके बाद जो है ना, अब ये प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होगी जी, कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जैसे जो है वो जो भी मटेरियल हमारे पास होगा, इसमें अगर जो है वो इसकी डायरेक्शन जो कि मटेरियल है आपके ल्यूमन में, आपके रेनल ट्यूब्यूल्स में, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ल्यूमन टूवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल की मटेरियल की डायरेक्शन हो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से आपकी ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन या ल्यूमन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, तो वो आपके पास सेक्रीशन कहलाएगी। सेक्रीशन क्या होता है? सेक्रीट करना, किसी चीज़ का खारिज करना। तो हमारे पास जो ब्लड जो होता है, अगर कोई चीज़ जो ब्लड से आपके ल्यूमन में जा रही है, रेनल ट्यूब्यूल्स में जा रही है, तो वो आपके पास सेक्रीशन है। और अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो आपके ल्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ है, तो वो आपके पास जो है ना रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है। अब जो फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसमें रीअब्जॉर्प्शन तकरीबन जो है वो सोडियम की हो जाएगी पहले, ठीक है। सोडियम की, ग्लूकोज की और वाटर की जो होती है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो नीचे डिसेंडिंग लिब ऑफ फ्लॉप ऑफ हैनले आ जाता है। इसमें जो है वो ये मैंने आपको बताया, ये परमिएबल टू वाटर होता है कि यहाँ पर जो है ना ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को जो अलाउ करता है। तो यहाँ पर जो है ना जितना भी आपके पास वाटर अगर ल्यूमन में पहले काफ़ी ज़्यादा चला गया था, तो ब्लड जो होता है ना वो अपना वॉल्यूम गेन करने के लिए दोबारा वाटर जो है ना अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वो इसी पार्ट से जो करेगा डिसेंडिंग लिब ऑफ फ्लॉप ऑफ हैनले से। और फिर हमारे पास एसेंडिंग लिब ऑफ फ्लॉप ऑफ हैनले आ जाता है जो कि थिक है, ठीक है। और ये थिक जो है वो इसलिए होता है क्योंकि इसने वाटर अब जो है ना इसने सारा अब न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ लेके जाना, इस वजह से इसकी जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा कह लीजिए थिक होना चाहिए ताकि इसने सपोर्ट करता हुआ इसके सारे मटेरियल ऊपर की तरफ जा सके। अब इसमें क्या होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये परमिएबल टू साल्ट होता है, ये सल्यूट कह लीजिए। अब इसमें सल्यूट जो भी सल्यूट आपके पास कौन सा जी, जो आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे या आपके पास जो भी साल्ट्स थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनकी रीअब्जॉर्प्शन इसमें होती है। और जो आपके डिसेंडिंग लिम्फ था वहाँ पे वाटर की होती है, साल्ट या सल्यूट की नहीं होती। और जो एसेंडिंग होता है वहाँ पर जो है वो आपके पास साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है DCT आ जाएगा, यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर भी जो है ना आपके पास जो कि आपकी फिल्ट्रेशन होगी, वाटर जो आपके पास थोड़ा बहुत रह गया था वो दोबारा ये इस एरिया में आकर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके पास सल्यूट जो थे वो भी थोड़े बहुत यहाँ पर आकर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। इवन क्या नेक्स्ट आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर भी जाकर जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन जो है ना होती ही रहती हैं, ठीक है। और वहाँ पर सल्यूट और वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पर जो क्रॉस ये एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, जो येलो वाला है इसमें एरो, वो इंडिकेट कर रहा है दोबारा सेक्रीशन के, कि ब्लड जो है ना थोड़ी बहुत और चीज़ें जो है ना अपने अंदर से बाहर की तरफ यानी ल्यूमन की तरफ सेक्रीट करेगा, जो कि यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सेक्रीट कर सकता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में सेक्रीट कर सकता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो है ना सेक्रीट जो है वो और कर सकता है। तो ये बेसिक इसके 3 फंक्शन थे। अब यहाँ से जो है ना आप देख सकते हो इसको प्रॉपरली तौर पर, और बेसिकली ये देखें। अब ये जो होता है ना, जो ये थोड़ी जो कंडेंस इसकी जो है ना डायग्राम है, इसमें बाहर वाला आपको जो है ना जो आपके वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दैट इज़ पेरिकैपिलरी ट्यूब्स इनको जो है वो कहा जाता है, ये बाहर वाली जो होती हैं, ठीक है। और ये दोबारा से अपनी जो है ना जो भी इसने न्यूट्रिएंट्स जाने में उसमें भेज दिए थे सारे नेफ्रॉन में, दोबारा उनको गेन कर रहा है। अब फिल्ट्रेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मोड फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड यूरिया इनटू द बोमन कैप्सूल एंड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे रिमेन इन द ब्लड एंड द फ्लूइड दैट एंटर द रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, ठीक है। एज द रीअब्जॉर्प्शन में देख लीजिए, एज द फिल्ट्रेट फ्लो थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल
most of the water and the nutrients are reabsorbed into the blood and the concentrated fluid remains is called the urine। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना आपके पास तकरीबन काफ़ी जैसे ही जो है ना ये डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल तक आता है या फिर आपके पास जो भी मटेरियल आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक आता है उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक वाटर जो है ना वो दोबारा से आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और सल्यूट भी काफ़ी हद तक जो रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और आपके पास जो लास्ट पे जो है वो एक बहुत कह लीजिए कि कंसनट्रेटेड सी फॉर्म या फिर जो है ना एक कह लीजिए कि एक डिज़ायर्ड सी अमाउंट जो होती है ना वो फ्लूइड की बचेगी और उसमें कुछ बहुत जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और कुछ कह लीजिए सब्सटेंसेस होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे बॉडी में और ब्लड को नहीं चाहिए थे, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वही जो है वो अब नेक्स्ट जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे और इसी को जो है वो हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें स्टेप थे। हम बाकी जो है वो इसकी अगली वीडियो में जो है वो इसके देखते हैं कि इस पे जो कौन कौन से हार्मोन जो एक्ट करते हैं हमारे ये यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उससे आगे वाली आने वाली वीडियो में डायूरेटिक्स को जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको जो है ये समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।